तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर इस वीडियो में देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम दिए जाते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी करता है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पार्ट 32 है, इससे पहले पार्ट 31 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाइएगा वॉच कर लीजिएगा। और एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इनको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ताकि अगर आप नए हो तो भी कोई दिक्कत ना हो। और ट्रिक इसलिए सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में बैठे तो कम से कम समय में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नंबर एंड नॉलेज का है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 392 से जैसे 28 बना वैसे ही 722 से यहाँ पे क्या बनेगा। अब 392 एक बड़ा नंबर है, 28 एक छोटा नंबर है, तो उस टाइप से हमें सोचना पड़ेगा। या तो इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाला गया होगा या किसी संख्या से भाग दिया गया होगा, तब जाके 28 बनेगा। इतना तो क्लियर है। चलिए हम भाग दे करके देखते हैं। देखिए 392 में किस संख्या से भाग देंगे तो 28 आएगा। तो इसका एक तरीका है, इस 28 से ही उठा करके इसमें हम भाग दे देते हैं। 28 से भाग देंगे तो एक बार देंगे तो 39 से एक बार जाएगा और बचेगा आपका 11 शेष। फिर 2 उठा लाएंगे तो 28 चौक को 112 होता है, यानी 14 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें 14 से भाग देंगे तो 28 आएगा। तो इसमें भी 14 से भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन में से कुछ आना चाहिए। ज़रा दे करके देखिए, 14 से भाग दें, 14 5 17, भाग ही नहीं जा रहा है। भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये ट्रिक नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं। तो इतनी ईजी ट्रिक देता भी नहीं है एग्ज़ाम में। तो क्या करेंगे, देखिए 392 को उठाएंगे और इसमें अब 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से जब भाग देंगे तो आएगा कितना, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 196 आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 196 किसका होता है आप जानते हैं, 14 का होता है। अब इसका हम दूना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28। क्या आया आपका 28। सेम लॉजिक यही अप्लाई कर देते हैं इस पर, 722 वाले पर। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 361 आएगा। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये होता है 19 का, और 19 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 19 दूना 38। देखिए ऑप्शन मिला, बिल्कुल मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिनका आंसर आया दोस्तों आप लोगों को पता हो वो कमेंट करते रहिएगा। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, यानी कि ए टू जेड जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ए टू जेड, जैसे ए बी डॉट 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 वाई जेड होता है, इस तरीके से कह रहा है कि ए बी की जगह, यानी कि ए और बी की जगह ए लिख दिया जाए। और आगे कह रहा है सी और डी के लिए बी लिखा जाए, यानी आगे सी डी आता है तो उसके लिए कह रहा है बी लिखा जाए। यानी कि हर 2 जोड़ा बना करके उसके बदले 1 लिख रहा है। ई एफ के लिए सी लिखा जाए, यानी कि आगे ऐसे ही जा रहा है तो ई एफ के लिए क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। तो जी और एच के लिए डी लिखा जाए और आगे यही क्रम जारी रहे। जब आगे यही क्रम जारी रहेगा तो ए बी, देखिए हर 2 के बदले जब 1 लिखेंगे तो 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं। तो जब हर 2 के बदले 1 लिखेंगे तो कितने आपके अल्फ़ाबेट बच जाएंगे, 13 ही बच जाएंगे। यानी ए बी सी डी ई एफ जाते जाते आपका एम तक ही पहुंचेगा, यही 13वां होता है। यहाँ तक पहुंचेगा, इसलिए हर 2 के बदले हमने 1 लिखा है। ए लिखा है हमने ए बी के बदले, बी लिखा है हमने सी डी के बदले, ऐसी वाई जेड के बदले हमने एम लिखा है। लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 13 तक ही जा करके ख़त्म हो जाएगा। यानी 26 के बजाय बचेगा कितना, 13, जो ये कहा है इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे कह रहा है और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में, परिवर्तन के बाद जो हमारा अक्षर बना है ए से एम तक ही बन गया है, तो कह रहा है कि इस क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दायां छोर कौन सा है आप जानते हैं, ये दायां छोर होता है अल्फ़ाबेट का, और ये आपका बायां होता है। जो आपका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इसका भी दायां बायां होगा, अलग से नहीं होगा। कह रहा है दाएं छोर से तीसरा अक्षर, तो एम से पहले क्या आ जाएगा। तो दोस्तों एम से पहले क्या आता है आप बताइए, आप कहेंगे कि एल आता है। एल से पहले क्या आता है आप कहेंगे के आता है। और इसी तीसरे अक्षर की बात कर रहा है, कहा दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा आ गया आपका, के आ गया। तो ऑप्शन देखिए कि 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित अव्यवस्थित कह रहा है, निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द जानवर नहीं है। देखिए ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं 4 ठो, इनके अक्षरों को, अल्फ़ाबेट को इधर उधर कर दिया है और इधर उधर अल्फ़ाबेट के अक्षरों को बिगाड़ करके एक अव्यवस्थित शब्द बना दिया है। और उस अव्यवस्थित शब्द को हम व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करके देखेंगे कि ये बन क्या रहा है। तो कह रहा है उन्हीं में से एक ऐसा है कि जो कि जानवर नहीं है। तो पहले तो हम इन शब्दों को पहले व्यवस्थित करें। जैसे गेटरी लिखा हुआ है, तो
तो अब बताइए एक किसी जानवर या किसी चीज़ का इंग्लिश, देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो तुरंत कर लेंगे, नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर गेटरी होता है दोस्तों, अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो यहाँ पर टी पहले लेते हैं, TIGER, टाइगर बनेगा क्या आपका टाइगर। देखिए टी को मैंने ले लिया, फिर आई को लिया, फिर जी को लिया, फिर ई को लिया, आर लिया, सारे यही अल्फ़ाबेट रहेंगे, अलग से हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइगर हमने बना लिया। अब दूसरा देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये पी होती है जो आप हमेशा पीते हैं, तो देखते ही पता चल गया था मुझको, यानी कॉफ़ी। क्या देखिए ये आपकी बन गई क्या कॉफ़ी। इनके अल्फ़ाबेट को मैंने इधर उधर संयोजित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, तो ये कॉफ़ी बन गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तीसरा, यहाँ पर तो हमने पकड़ लिया कि यही जानवर नहीं है, कॉफ़ी जानवर नहीं है, इस पर हम टिक लगा के एग्जाम में रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे देख लेते हैं और क्या बनता है। जैसे टार लिखा हुआ है तो देखते ही आप भी समझ गए होंगे कि ये तो रैट है, ये तो सबसे ईजी था। और ये आपका लैथपीन जो लिखा हुआ है ये तो एलिफेंट है, ये भी देखते ही समझ गए होंगे कि एलिफेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए बाकी सब जानवर, टाइगर, रैट, एलिफेंट जानवर हैं, तो कॉफ़ी ही सिर्फ ऐसा है जो कि जानवर नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ाबेट मिस है, वो भी 3-3, तो 3-3 मिस है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक को हम लेकर के चलेंगे। जैसे पहले एम को ले लेंगे, तो एम से पी बना है, पी से एस बना है, एस से वी, तो एम वाली पहले सीरियल लेंगे, MPSV, अब मिसिंग नंबर आ गया। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी A to Z से जो होता है 1 से 26 तक सीरियल वाइज जो नंबर होता है, A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा, उन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो M होता है 13वीं पोजीशन पे, ठीक है, और P होता है 16वीं पोजीशन पे, S होता है 19वीं पोजीशन पे, और V आपका होता है दोस्तों 22वीं पोजीशन पे। तो अब इनके नंबरों को चेक कीजिए किस हिसाब से आगे बढ़े। 3 से 16 हुआ, 13 से 16 हुआ +3, 19 हुआ +3, 19 से 22 हुआ +3, यानी आगे भी +3 होगा, तो 22 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25वीं पोजीशन पे आता है क्या Y। क्लियर। चलिए अब उठाते हैं दूसरे वाले को, D से G बना, G से J बना, J से M बना। क्या कह रहा है D G J M। अब यहाँ पर मिसिंग, तो D है 4, G है 7, J है 10, M है 13। इसमें भी क्या 3-3 हो रहा है, 4 3 7 3 10 3 13, तो आगे 16 होगा यानी P होगा, यानी YP हो गया। अब देखिए दोस्तों YP तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 इज़ द राइट आंसर, हमें तीसरे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, तीसरा T आएगा, वैसे भी सब में T है भी, तो लास्ट वाला हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। YP हमें पता चल गया, तो YPT है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके क्रम को उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, ये सही क्रम में नहीं है, हमें इनके क्रम को सही करना है। तो कैसे सही करेंगे, किस तरीके से, कौन सी लॉजिक इसमें काम करती है। देखिए ये सारी चीज़ें अब फिजिकली जो यूज़ करते हैं उनसे मिलती जुलती ये चीज़ें रहती हैं, तो एक सीरियल क्रम में इनको सजाना रहता है। पहले तो इनको पढ़ेंगे कि दिया क्या है और किस टाइप की चीज़ है, किससे मिल रही है। देखिए धागा है, पौधा है, साड़ी है, कपड़ा है, रुई है, यानी कपड़ा साड़ी बनाने की जो चीज़ होती है, एक प्रोसेस होता है, वो कैसे बनता है वही चीज़ दी हुई है। तो कपड़ा देखिए रुई से बनता है, धागा, पहले कपड़ा तो धागे से बनता है, धागा रुई से बनती है, और रुई निकलती है पौधे से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस पौधे वाले को, पौधे को हमने लिख लिया, और इस पौधे से हमें प्राप्त होती है रुई, यानी 4 नंबर वाला, और इस रुई से हम बनाते हैं धागा, यानी कि 1 नंबर वाला, और इससे बनाते हैं हम कपड़ा। क्या बनाते हैं, धागे से कपड़ा, और यही कपड़ा मार्केट में साड़ी बन के आता है, यानी कि 3रा नंबर। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। देखिए 2 4 1 5 3, ऑप्शन 1 इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है फिगर से रिलेटेड। फिगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिगर से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना है, मस्ट रहता है। हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाल देता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। और देखिए ये रिपीट किया हुआ है, UPSE में भी पूछा है और DSSB में भी पूछा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये प्रश्न आकृति है, ये क्या आपकी, ये प्रश्न आकृति है, और ये आपकी उत्तर आकृति है। प्रश्न आकृति पे ये मिस किया है, तो जो मिस नहीं किया, जैसे इन दोनों में हम लॉजिक को समझेंगे, जो लॉजिक इन दोनों में लगी होगी सेम लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे दूसरे वाले फिगर में। तो देखिए इस वाले से समझते हैं, क्योंकि इधर से हमें जाना इधर, इससे हमें बनाना है मिसिंग नंबर वाला, तो इससे कैसे ये बना है, तो यही अधूरा है और ये पूरा है, तो इस अधूरे से ये पूरा कैसे बना है देखेंगे, तो ये आधा आधा सर्किल है, ये आधा आधा इस तरीके से सर्किल आपका बना हुआ है, हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल इधर। इसी हाफ सर्किल को फिर इसी हाफ सर्किल को उठा करके ऐसे घुमा दिया गया है, हाफ सर्किल इधर से भी घुमा दिया गया, ऐसे मिला दिया गया, यानी हाफ सर्किल था और फिर हाफ सर्किल को ऐसे भी हमने मिला दिया है। तो ये इस टाइप का डायग्राम इस फूल पत्ती की तरफ बन चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि जो ये आपकी एरो है,
ये आपकी लाइन जो बनी हुई है इसमें इस तरीके से, तो क्या किया गया, देखिए इसमें सर्किल था, हाफ सर्किल था, उसी हाफ सर्किल को ही घुमा करके इनके कोनों को मिला दिया गया। ऐसे ही जो ये लाइन है, इन्हीं लाइन को हम क्या करेंगे, उठा करके इनके कोनों को आपस में मिला देंगे, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 3 इज द राइट। बहुत ईजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काउंटिंग फिगर। इसका आंसर तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर वायरल मिलेगा। जब भी ऐसा फिगर रहे और पूछे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, और जो मैक्सिमम नंबर आए 4 उसी का दूना कर दीजिए। कितना हो गया 8। तो क्या इसमें 8 है? नहीं दोस्तों 8 नहीं है। अभी इसमें ये जो बना दिया एक्स्ट्रा चीज़, यही त्रिभुज की संख्या बढ़ा रहा है और वही कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। तो इसकी वजह से देखिए त्रिभुज कैसे बढ़ा। देखिए पहले तो ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है, ये तो सेम टू सेम ऐसा है, तो इसमें तो आपके 8 हो गए। लेकिन ये जो लाइन ड्रा किया है ये वाली, इसकी वजह से कौन कौन त्रिभुज बढ़ रहे हैं वो देखिए। एक ठो ये त्रिभुज बढ़ेगा और एक ठो इस साइड बढ़ेगा, ठीक 2 ठो, और इसमें भी ऐसे ही इधर और इधर दो ठो दोनों तरफ बढ़ जाएगा, यानी 4 त्रिभुज इसमें बढ़ गए, यानी कि 8 4 12। ऑप्शन 1 इज द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है टेनिस के प्रेमी यानी जो टेनिस का खेल होता है उसको देखने वाले, उसको पसंद करने वाले वो टेनिस के प्रेमी हो गए। क्रिकेट के खिलाड़ी यानी क्रिकेट खेलने वाले वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए। छात्रगण यानी छात्र जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो छात्रगण हो गए। तो इनमें किस टाइप का रिलेशन हो सकता है, देखिए मैं एक तरीके से बता, देखिए छात्रगण जो होते हैं, कुल सभी छात्र नहीं होते, कुछ छात्र टेनिस के प्रेमी भी होते हैं, यानी टेनिस भी पसंद करते हैं। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो क्रिकेट, ये तो टेनिस पसंद करने वाले हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी भी होते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, वो टेनिस को भी पसंद करते हैं। सभी नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं क्रिकेट के जो टेनिस पसंद करते हैं। और इसी तरीके से कुछ टेनिस के जो टेनिस को पसंद करने वाले हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा तीनों वर्ड है, टेनिस के प्रेमी, क्रिकेट के खिलाड़ी, छात्रगण, ये तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़े होते हैं, पूरी तरीके से नहीं। कुछ छात्र क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, कुछ छात्र टेनिस के प्रेमी होते हैं, कुछ टेनिस के प्रेमी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी टेनिस के प्रेमी होते हैं। यानी कि जब भी थोड़ा थोड़ा सब में लगे डाउट कि सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से तीनों का छल्ला बनेगा। यानी ये क्रिकेट के प्रेमी हो गए, क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, ये टेनिस के प्रेमी हो गए, और ये स्टूडेंट गढ़ हो गया यानी छात्रगढ़ हो गया। तो देखिए इस टाइप का डायग्राम, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलोजिज्म, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। कई क्वेश्चन मैं वीडियो में करा चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा उन सबको भी। ये थोड़ा अलग है। अलग का मतलब देखिए, इनमें एक चीज़ होती है संभावना। क्या? संभावना। जब भी संभावना का वर्ड दिख जाए, शब्द दिख जाए निष्कर्ष में, तो समझिए कि इसमें जो आप सोचेंगे नहीं उससे अलग चीज़ होगी। यानी आप सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन होगा। कैसे, इसको चलिए करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम इसमें क्या रहता है, कथन दिया रहेगा, ठीक है। देखिए कथन दिया हुआ है, और कथन को हम पढ़ेंगे, उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। फिर निष्कर्ष को देखेंगे, कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है। 1 2 निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों को चेक करेंगे कौन सा कथन के अनुसार सही। जो सही रहेगा उस हिसाब से ये ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, उनमें से हम टिक लगा देंगे। तो पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, कुछ तारे ग्रह हैं। अगर हम इसको तारा मान लें, क्या तारा, कह रहा है कि कुछ तारे, जब कुछ कहे तो थोड़ा सा तारा का हिस्सा लेंगे। कुछ तारे कह रहा है कि ग्रह है, ठीक, ग्रह ले लिया। फिर आगे कह रहा है कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं। अब इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ग्रह का लेंगे, और कह रहा है कि कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं। चलिए मैंने गैलेक्सी लिख दिया। फिर आगे कह रहा है कुछ गैलेक्सी सूर्य हैं। अब इस गैलेक्सी में का कुछ हिस्सा लेंगे और इसको हम सूर्य बना देंगे। क्लियर हो गया। कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं, कुछ गैलेक्सी सूर्य हैं। थोड़ा थोड़ा हमने सबका डायग्राम इस तरीके से मिला करके बना दिया, क्योंकि कुछ कुछ सबका कह रहा है। अब चलिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना। देखिए संभावना, यही मेन चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती है, जो संभावना दे दिया। कह रहा है कि सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना है। यहाँ हालांकि ये तो देखिए कह रहा है कि कुछ सूर्य गैलेक्सी है, यानी कुछ ही हिस्सा सूर्य और गैलेक्सी का मिल रहा है, इतना ही हिस्सा मिल रहा है। ऐसा है नहीं कि मतलब टोटल मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कुछ गैलेक्सी सूर्य है। क्या कह रहा है? कुछ गैलेक्सी,
कुछ गैलेक्सी, अगर मान लीजिए सूरज को हम अंदर भी डाल सकते हैं, तो ये जो गैलेक्सी का हिस्सा होगा, मान लीजिए कि ये गैलेक्सी है, ऐसे समझिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये गैलेक्सी है और ये अंदर का हमने सूर्य ले लिया, ठीक। तो ये जो सूरज को हमने लिया है, सूर्य को, ये अंदर का इतना हिस्सा गैलेक्सी का भी तो होगा, यानी कुछ गैलेक्सी का हिस्सा हमने सूरज में डाल दिया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ सूर्य गैलेक्सी है, लेकिन सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना, यानी कि जो ये सभी सूर्य है उसके गैलेक्सी होने की संभावना बिल्कुल बनी रही है। क्यों बन रही है संभावना? क्योंकि इस तरीके से अगर अंदर सूर्य है गैलेक्सी के, तो ये टोटल का टोटल सूर्य गैलेक्सी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखिए इस डायग्राम से समझिए, इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना है। जब संभावना दे देगा तो इसको छोड़िए, थोड़ा सा अलग अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। हालांकि कहा जाता है कि सिलोजिज्म में अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा नहीं करना है, लेकिन संभावनाओं की स्थिति में और भी कुछ चीज़ें निश्चित वगैरह रहता है। कुछ क्वेश्चन जो कि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उन सब में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो यहाँ से पहला निष्कर्ष सही लगने लगा। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष जब भी संभावना दे देगा तो यहाँ पर कुछ भी मिला रहेगा तो वो आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। चलिए, तो निष्कर्ष 1 इस आपका सही हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? कुछ गैलेक्सी तारे हैं। क्या कह रहा है? कुछ गैलेक्सी तारे हैं। अब यहाँ पर देखिए तारा यहाँ पर है, इसमें संभावना या कुछ ऐसी चीज़ नहीं, डायरेक्ट कह रहा है कुछ गैलेक्सी तारे हैं और गैलेक्सी यहाँ पर है। इन दोनों के मिलने की कोई वजह दी यहाँ पर, कोई डायग्राम में मिल तो रहने संभावना दिया नहीं है। तो ये बताइए कि दोनों डायग्राम मिल रहे नहीं मिल रहे। लेकिन अगर एक दूसरे नज़रिए से सोचेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप दिमाग लगाएं तो सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? जब कह रहा है कि कुछ तारे ग्रह हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, और कह रहा है कि कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं, यानी ये वाला हिस्सा, हो सकता है कि ये वाला हिस्सा रहा हो। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये आपका निष्कर्ष सही लगने लगेगा। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे संभावना वाली चीज़ नहीं दी है। तो कुछ गैलेक्सी तारे हैं, तो इन दोनों डायग्राम में कोई टच नहीं है, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे। सिर्फ संभावना वाले में ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 इज़ द राइट। तो यदि केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका रीजनिंग में भी दे देता है। क्या कह रहा है कि एक बटुए में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात में हैं। कह रहा है कि एक बटुआ है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 5 संबंधित 6 संबंधित और 7 के अनुपात में हैं, और इस प्रकार इसमें कुल 78 रुपया हैं। कुल टोटल कितने रुपया हैं? 78 रुपया। बटुए में कुल कितने सिक्के हैं? बटुए में कुल कितने सिक्के हैं? कैसे निकालेंगे? देखिए बटुए में 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। अब इनका अनुपात 5, 6, 7 का है। तो मान लेते हैं कि ये अनुपात को न मान करके इनको मान लेते हैं कि माना बटुए में 5, 6 और 7 सिक्के हैं। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। तो इनका मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे 1 रुपये वाले सिक्के का मूल्य जब 5 तो है तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 5 रुपया हो जाएगा। ऐसे 50 पैसे का मूल्य कितना है? 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। चलिए ठीक है। ऐसे ही 25 पैसे के 7 सिक्के हमने माने हैं, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 4 का 1 रुपया होता है, 1.75 रुपया हो जाएगा। अब इनका हम जोड़ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 5 ये टोटल सिक्के हो जाएंगे, 5 3 8, 8 1 9, यानी कि 9.75 रुपया। टोटल सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? जो ये 5 और 6 7 थे, तो 9.75 रुपया। और ये इन सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 6 5 11 7 18। 18 सिक्कों का मूल्य हमने निकाला 9.75 रुपया। हमें निकालना है कितना? 78 रुपया कितने सिक्कों का मूल्य होगा? 78 रुपया कितने सिक्कों का? यानी कि यहाँ से चुंकी पर जैसे सवाल लगाते हैं, 9.75 रुपया कितने सिक्कों का मूल्य है? 18 सिक्कों का मूल्य। तो 1 रुपये में कितने सिक्कों का मूल्य हो जाएगा? 18 बटे में 9.75। ऐसे ही हम निकालेंगे 78 रुपये में कितने सिक्कों का कितने सिक्के हो जाएंगे। तो 78 रुपये को क्या करेंगे हम? ये पहले लिख लेंगे 9.75 गुणे 78। अब इसको काटेंगे। अब काट लेंगे, दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ पे 2 0 हम लगा देंगे। क्लियर? अब देखिए किसी से कट रहा है, किस 25 से काट लीजिए। तो 25 5 25 3 75 हो जाएगा। 75 का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका 275, 25 9 275। ठीक है। अब यहाँ पर भी काट लीजिए, 25 3 75 हो जाएगा। 3 बचेगा, 25 से करने 25 हो जाएगा, और 5 बचेगा, 25 दूना 50, 312 हो गया। अब 13 से काटिए, 13 ही से कटेगा।
13 दूना के 26, 26 का मतलब 5, 13 चौको 52, 24 बच गया और ऊपर नीचे 13 तिया 39, 3 बच गया। 3 से काटेंगे 3 वाड़े 24 यानी 18 गुणे 8 ऊपर बना यानी 18 बटे 144 कितना हो गया दोस्तों 144 सिक्के। 78 रुपये में 144 सिक्के। बटुए में कुल कितने सिक्के पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे 144। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या होगा। कह रहा है कि 6 से 42 बना, 42 से 67 और यहाँ पर क्या बनेगा। फिर आगे 92, 96, 97 फिर 97। देखिए यहाँ पर 92, 96, 97 फिर 97। कौन सी लॉजिक लगी। जिससे इस तरीके से कीजिए। इसको पहले सीरीज में बना लीजिए। 6, 42, 67, मिसिंग नंबर 92, 96, 97 फिर 97। देखिए 6 से 42 बना। इनमें देखिए अंतर कितना बढ़ रहा है वो देखिए। तो 36 प्लस हुआ। 67 बना तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस हुआ। आगे हमें पता नहीं। अगर आगे देखते हैं तो 92 से 96 बना यानी कि 4 प्लस हुआ। फिर आपका 96 से 97 +1 हुआ और फिर आपका 0 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ 0। तो 36 प्लस हुआ। इसका मतलब 36 क्या हो सकता है। मैं कहूँ कि 6 का स्क्वायर होगा और क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा यानी 6 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ तो 4 क्या रहा होगा 2 का स्क्वायर रहा होगा और एक तो एक ही का स्क्वायर रहा होगा 0 का स्क्वायर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 6 का स्क्वायर इसमें जोड़े, दूसरे में 5 का स्क्वायर जोड़ें तो तीसरे में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस लॉजिक से। यानी 67 में क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 6 1 7 1 8 यानी 83 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्या मान लीजिए यहाँ पे 83 आ गया और इसमें हमने क्या जोड़ा 16 जोड़ा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 9 आना चाहिए यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 जोड़ना चाहिए। तो 83 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ गया आपका देखिए 92। बिल्कुल सही है, एकदम सही लॉजिक हमने लगाई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।